प्रिय बंधुओं, माताओं और बहनों, नवरात्रों के 9 दिन और माता के 9 अवतार, आइए जानते हैं। प्रथम पूज्य मां शैलपुत्री हमें कैसे धैर्य और शक्ति सिखाती है। प्रतिपदा तिथि, जिसे पहले दिन के रूप में भी जाना जाता है, माता पार्वती की अवतार शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी के रूप से जुड़ा हुआ है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत देवी शैलपुत्री की पूजा से होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी शैलपुत्री देवी पार्वती का अवतार हैं। वह बैल की सवारी करती हैं और अपने दोनों हाथों में त्रिशूल और कमल रखती हैं। हिमालय की बेटी के रूप में जन्मी और नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पर्वत, शैला की बेटी, पुत्री। पौराणिक कथाओं के अनुसार शैलपुत्री का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के घर में हुआ था और इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी रूपों की समान श्रद्धा से पूजा की जाती है। शक्तिशाली, उदात्त और ऊर्जावान सभी चीजों का अवतार देवी दुर्गा के प्रत्येक अवतार से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देवी शैलपुत्री उनमें पहली और सबसे प्रमुख है। देवी शैलपुत्री नवदुर्गा या 9 रूपों में पहला रूप है और इसकी पूजा नवरात्रि समारोह के दौरान पहले दिन की जाती है। सती, भवानी, पार्वती या हेमावती के नाम से भी जानी जाने वाली देवी शैलपुत्री को प्रकृति मां का पूर्ण रूप माना जाता है। कुछ संस्कृतियों में उन्हें देवी पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, गणेश और कार्तिकेय की मां के रूप में भी जाना जाता है। देवी को अपने माथे पर आधा चंद्रमा दिखाते हुए, अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पकड़े हुए और नंदी बैल पर सवार दिखाया गया है। दोस्तों, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में देवी मां की कहानी इस प्रकार लिखी गई है। अपने पूर्व जन्म में वह सती के रूप में दक्ष की बेटी के रूप में पैदा हुई थीं और भगवान शिव की पत्नी थीं। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। हालांकि सती जिद्दी होने के कारण वहां पहुंच गईं, जिस पर दक्ष ने शिव का अपमान किया। एक समर्पित पत्नी होने के कारण सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को जला डाला। अगले जन्म में वह पार्वती के नाम से हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और पुनः शिव से विवाह किया। उपनिषद के अनुसार उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं के अहंकार को कम किया। लज्जित होकर उन्होंने नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि वास्तव में आप ही शक्ति हैं। हम सभी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपसे शक्ति प्राप्त करने में समर्थ हैं। इस प्रकार शैलपुत्री को ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। शैलपुत्री को धैर्य का अवतार माना गया है और जागृति के बाद उनकी यात्रा मूलाधार चक्र या मूल चक्र से अपने पिता से पति तक की यात्रा शुरू होती है, जिसे यौगिक दृष्टि से वह आधार कहा जाता है, जहां से 3 मुख्य मानसिक चैनल निकलते हैं। मूलाधार को ऊर्जा शरीर या शक्ति का आधार माना जाता है। अपने पति की अंतिम खोज के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है, जिसका उदाहरण देवी शैलपुत्री हैं। नवरात्रि पूजा में पहला दिन योगी द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपने मन को मूलाधार पर केंद्रित रखने के लिए समर्पित है। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रारंभिक बिंदु है। वे यहीं से अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार शैलपुत्री स्वयं के भीतर महसूस की जाने वाली मूलाधार शक्ति है और यौगिक ध्यान में उच्च गहराई के लिए इसकी तलाश की जाती है। शक्ति मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। जब मन अस्थिर हो तो इस देवी शैलपुत्री के नाम का जाप करने से मन को केंद्रित और प्रतिबद्ध होने में मदद मिलती है। यह हमें शक्ति, साहस और संयम देता है। प्रेम और भक्ति से लेकर स्थिरता तक दुर्गा का यह अवतार कई तत्वों का ध्वजवाहक है। माताओं, बहनों और भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।